Good evening, friends and fellow traders. So let's dive directly on the charts. This is a post-market report. So मार्केट जिस तरीका से आज क्लोज दिया है एंड एक ये स्लो लैकलस्टर ट्रेंड था ये नीचे के साइड में, तो ये जितना विक था ये विक वापस से कवर कर दिया है. सो विच इंडिकेट्स कि बेरिश मूव अभी भी कंटिन्यू है एंड ये बेरिश मूव और नीचे की तरफ जा सकता है. एंड अगर ये कंटिन्यू करता है देन क्लियरली 23,400 एंड 23,200 ये इजीली निकल जाएगा. सो टुमारो वुड बी डिसाइडिंग डे एंड जैसे अगर आप वीक का भी देखेंगे तो वीक का कैंडल भी इट इज शोइंग अ क्लियर कट बेरिश साइन. सो ये बेरिश साइन और मोमेंटम पिकअप होता हुआ दिख सकता है ऑन फ्राइडे. एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग आज थर्सडे होने की वजह से आई वाज एक्सपेक्टिंग मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आ सकता था. बट जिस तरीका से लैक लस्टर था एंड ऑप्शन सेलर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए शायद मार्केट में इतना फियर्स मोमेंटम नहीं आया. But it's a clear-cut indication कि yes, there is a clear sign of bearish, and this can continue tomorrow or Monday as well. So आप लोग cautiously ट्रेड करिए बिकॉज जिस तरीका से ये ट्रेड बन रहा है, जिस तरीका से मार्केट दिख रहा है, इट इज अ क्लियर बेरिश मार्केट एंड इसमें बुलिश ट्रेड लेना इज नॉट एडवाइजेबल. So this is about Nifty. Let's dive for Bank Nifty. बैंक निफ्टी में भी सिमिलर ट्रेंड है बट वो डिसाइसिवली नीचे ट्रैवल नहीं कर रहा है. अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट्स में ये इट हैज ट्रैवल्ड ऑलमोस्ट बाय 1400 पॉइंट्स एंड इट हैज गिवन अ क्लोज बिलो 49,500. बट ये 49,500 के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा है. मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस मार्केट टू कंटिन्यू फर्दर बिलो एंड डिसाइसिवली क्लोज देना चाहिए था अगर मार्केट को और मोमेंटम पिकअप करना रहता तो. ये जिस तरीका से क्लोज दिया ये इंडिकेट करता है कि कल वापस एक पुल बैक दे सकता है एंड पुल बैक कुड टेक अस टू 49,800 और 900 लेवल्स एज वेल. तो अगर आप इंट्राडे चार्ट में भी देखते हैं सो दिस काइंड ऑफ पुल बैक मूव एंड स्पेसिफिकली जब ये डाउन ट्रेंड को ऑलमोस्ट 50% आ चुका है ऊपर, तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट और थोड़ा पुश कर सकता है ऊपर के साइड में. तो अगर आज का हाई निकालता है कल सो दैट इज अ वेरी क्रूशियल एरिया फॉर गोइंग शॉर्ट. So this is a key supply zone where market might hit the supply and then further momentum might pick up. So जितने भी शॉर्ट सेलर्स थे लेट एंट्री करने वाले सबके स्टॉप लॉसेस कट जाएंगे आज का हाई निकलने के साथ साथ. ये चीज के लिए आप ध्यान रखिएगा. एंड अगर आप ओवरऑल हीट मैप का भी देखेंगे तो बैंक्स हैव बीन डूइंग on the negative side, whereas minerals, durables and non-durables are still going positive. Technology sector, surprisingly, it has coming into selling. And अगर आप ओवरऑल टेक्नोलॉजी का जैसे HCL टेक, अगर आप ये सारे कंपनी का बात करते हैं, इन्फोसिस, ये सब ये मार्केट में सेलिंग प्रेशर आना शुरू हो गया इनमें. ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि मार्केट में अभी भी ट्रेंड नीचे के साइड में ही है बट ये ट्रेंड फियर्सली पिकअप कब करेगा नोबडी नोज. एंड वन मोर थिंग, द की डेटा पॉइंट विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज बैंक निफ्टी में जो जैसे ये नेकलाइन ब्रेक किया है दिस इज नॉट द ब्रेक विच आई वाज एक्सपेक्टिंग. चांसेस है कि मार्केट है कि पुल बैक दे सकता है एंड अगर ये पुल बैक देता है देन 50,500 वुड बी अ क्रूशियल लेवल फॉर अस टू एंटर शॉर्ट्स. अगर ये लेग का बात करते हैं तो ये लेग में ये लास्ट बिट है ये. यूजुअली ऐसा टर्निंग पॉइंट्स आते हैं जब मार्केट में, अगर आप देखेंगे ये ऐसा टर्निंग पॉइंट्स आते हैं जब मार्केट एक पुल बैक दे सकता है. वैसे ही अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ ब्रेक करके वापस से अंदर क्लोज दे दिया एंड जिसकी वजह से एक पुल बैक आ गया. एंड सिमिलर केस अगर आप यहाँ देखते हैं या यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं, तो ये अगर डिसाइसिवली क्लोज नहीं दे रहा है नीचे के साइड में देन देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबल चांसेस कि एक पुल बैक दे सकता है. एंड अगर ये पुल बैक आता है देन द इमीडिएट सप्लाई एरिया वुड बी 50,000 ऑड लेवल्स एंड देन 50,500 लेवल्स. ये दो सप्लाई है जिसके लिए मैं देख रहा हूँ. एंड टुमारो विल बी वेरी क्रूशियल डे. जब तक ये 49,800 क्रॉस नहीं कर जाता है तब तक हम लोग क्लियरली बोलना एडवाइजेबल नहीं है कि मार्केट का क्या डायरेक्शन लेगा. एज ऑफ नाउ मार्केट इज इन वेट एंड वॉच सिनेरियो बिकॉज ये लो भी ब्रेक अगर आप करके देखेंगे तो वापस से पुल बैक दिया है एंड पुल बैक देके ऑलमोस्ट इसका 50% तक आ चुका है. It's not advisable to go short, neither to go long as of now. Let the market come little bit in the premium range, and then we can go short from there onwards. Best possible short option would be at this place, that is at 50,500 levels. And as of now, market अभी जिस जगह पे है almost 1000 point नीचे है. Let the market come slightly at nearing this area, and then उसके बाद कुछ हम लोग plan कर सकते हैं. This is completely market perspective. There is no trade advice.
बट येस कॉशियसली ट्रेड करिए बिकॉज लोअर लेग में है एंड ये लेग जरूरी नहीं है कि है ना मार्केट सीधा नीचे डिप करके 46,000 जाए बिकॉज ये जो चार्ट है ये चार्ट सब रिटेलर्स को दिख रहा है ये पैटर्न सब हेड एंड शोल्डर सबको पता है तो ये जब हेड एंड शोल्डर सबको पता है तो सब जन यहाँ शॉर्ट करने का सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं जैसे ही आज इसलिए अगर ये शॉर्ट करके अगर मार्केट ट्रेंडिंग होना होता था तो आज एक अच्छा खासा डिसाइसिवली क्लोज दे दिया होता था दैट इज 48,800 48,900 का क्लोज आराम से मिल जाता था बट आज वो क्लोज नहीं मिला है इट इज अ क्लियर कट नेगेशन ऑफ द थियोरी कि भाई ये मार्केट अभी इतना ज्यादा फेयर सेलिंग में नहीं आया एंड देयर इज अ पॉसिबल दैट वीक हैंड्स जो भी लेट एंटर किए हैं शॉर्ट करने के लिए उनको पहले मार्केट निकालेगा एंड देन उसके बाद से मार्केट एक सेल साइड में आएगा तो वो वीक हैंड को कैसे निकालेगा जहां पॉसिबल शॉर्ट करने के लिए स्टॉप लॉसेस लगाए हुए रहेंगे लोग वो पहले मार्केट वहां ट्रैवल करके स्टॉप लॉसेस सबका हंट करवा के देन मार्केट माइट ट्रैवल इनटू सेलिंग तो चांसेस है कि ये जिस तरीका से पैटर्न बन रहा है ये पैटर्न अभी भी इंटैक्ट मान सकते हैं until unless there is a decisive close तो एक बार पुल बैक हो सकता है एट 50,500 लेवल्स तक एंड देन उसके बाद एक शॉर्ट एक नीचे के साइड का लेग दैट वुड बी वेरी इंटेंस ट्रिगर हो सकता है सो दैट्स इट फॉर टुडे थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग